देते हैं तो इधर उधर चले जाते हैं। तो जब हमको पता मतलब हमें मालूम है हमें बोलने नहीं देंगे, बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पे, तो फिर हमने एक गुजारिश डाली कि मैं आ रहा हूँ, अगर आप रोजगारी में लगा लेंगे तो अच्छा होगा। तो 2 जगह से मेरा इन्विटेशन आ गया, तीसरी जगह वाले ने मेरा व्हाट्सएप नहीं देखा। हमने कहा ठीक है, 2 ही ठीक है। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ अच्छे हृदय के लिए, भाई माइकल के लिए और उनकी पत्नी, क्या नाम है? सभा का मतलब जानते हो? ये जन्नत की हवा है। सभा। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के और चाहते हैं कि आपको खुदा के कलाम की ओर लेकर के चले। मैं चाहता हूं कि एक खास बात पे मनन करें। मैं धन्यवाद करता हूं सब लोगों का। जब मैं वहां पर बैठा तो एक साहब जो बगल में बैठे कह लगे हमने भी वहीं से कपड़ा खरीदा है जिस दुकान से आपने खरीदा। तो हमने उनसे कहा कि हम लोग एक ही कंपनी से ठगे गए 2 लोग हैं। पता है कि वो साड़ू कहते हैं, कहते हम भी विक्टर खानदान के दामाद हैं। हमने कहा हम भी झेल रहे हैं। आप लोग हंस रहे हैं, हमसे पूछे लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। सॉरी मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा है। मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा है। मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, मेरा खानदान ससुराल का बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे लोग हैं। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। हालेलुया। आप 2 लोगों से लड़ के नहीं जीत सकते, बल्कि 3। एक पड़ोसी से, आप अपने दोस्त से लड़ सकते हैं, एक खुदा से और दूसरा बीवी से। जो बीवी से लड़ता है उसका घर कभी जन्नत नहीं होता है। यहाँ पे जन्नत की सभा है। तो हम शुक्रगुजार हैं खुदा के। बेटा तुम इधर आ जाओ थोड़ा सा, या इसको ऊपर कर दीजिए। हाँ, ये थोड़ा हम लंबे हैं ना तो झूठ। अब मेरा सर आपको दिख रहा होगा यहाँ से। एक ख्याल आपके साथ बांटना चाहते हैं और ये है खुदा के कलाम में। पौलुस ने कहा और दाऊद ने कहा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख छोड़ा है ना। और पौलुस ने कहा कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। तो मैं बात करना चाहता हूं आज इस सुबह में कि इसके मतलब क्या है, बसने का मतलब क्या होता है ना। बसने का मतलब क्या होता है पता है आपको? जब आप किसी बंगाली के यहाँ जाएंगे तो बसो, जब आप नेपाल में जाएंगे तो कहेंगे बसो, है ना। ठीक है, क्या बात है। रामरो संचय सारो छे एक गुजराती हो गया। हम पिछले महीने गुजरात में थे तो वहां पे भी छा 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 छा, एक से संतुष्टि नहीं है। सो यहां पे लिखा बसने दो, मतलब क्या होता है? परमेश्वर का वचन तुम्हारे जीवन में रहे। विजिट ना करे, रहे। आप विजिट करने जाते हैं, थोड़े दिन में चले आते हैं, पर जब आप ज्यादा दिन रह जाते हैं तो लोग पूछते हैं टिकट कब का है आपका। मतलब हमने तो आपको मेहमानी पे बुलाया था, बसाने थोड़ी बुलाया था। पर यहां पर पौलुस लिखते हैं कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। तो जब मैं इस पर गौर करता हूं तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है छोटा बोलना। आज मुझको मिला मोहलत मिली है, 12 बज रहा है। हालांकि मुझे देवरिया 3 जगह पर जाना है। कारखाना मेरे नानी नहीं, मेरी माँ पैदा हुई थी वहां पहली बार जाऊंगा। मेरे बाप लोग जहाँ पैदा हुए थे वहां पे भी जाऊंगा, और एक हमारे मित्र हैं उनके यहाँ भी जाऊंगा। पर 4 बजे तक बोलने का मुझे मौका मिला है। खाना यहाँ पे तैयार है, प्लेटें आपको यही दे दी जाएंगी, आप यहाँ खाते हुए सरमन सुन सकते हैं। और बाहर का ताला बंद कर दिया गया है, आप और वॉशरूम यहाँ पे बहुत से हैं। अभी एक मैं देख के आया हूँ, है नीचे भी है, ऊपर है, कितने? एक ही है। हमने 7 वॉशरूम बनाए, एक किचन है। खूब खाए, ज्यादा चाहिए। और हम जिस देश में रहते हैं वहाँ शौचालय बहुत बनाए गए, नौकरियां नहीं है लेकिन शौचालय बहुत है। पेट चाहे भरा ना, खाली जरूर कर सकते हैं आप। सो
जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कई बार कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हाँ पढ़ना चाहिए। पर मैं एक आदमी को मिला जो बहुत पढ़ाकू था और इतना पढ़ता था वो कि फिलिप्पुस ने उससे कहा, क्या तू जो पढ़ रहा है उसे समझता भी है? हेलो भाई साहब, ठीक है आप भी देख लेंगे, अभी सुनो, तू जो पढ़ता है क्या उसे समझता भी है? हम वहीं से आए जहां पढ़ते बहुत है, समझते बिल्कुल नहीं। सब रटा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पूछे मतलब क्या? नहीं मतलब तो किसी और को मालूम है, हमें नहीं। पर आपका समझना भी जरूरी है। जिस कलाम को आप पढ़ रहे हैं, आपका बच्चा जिस कोचिंग में, जिस स्कूल में पढ़ता है, जब वो नहीं समझता तो पता क्या होता है? वो पिछड़ जाता है। उसी क्लास में वो ऐसे बैठा रहता है कि उसे समझ में नहीं आता। और लोग कितने में पढ़ रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, ये पढ़ नहीं रहे, समझ नहीं रहे। जरूरी ये है कि जब आप खुदा के कलाम को पढ़ें तो उसको समझें। बाइबल में इस तरीके से लिखा है कि एक बीज बोने वाला, यीशु मसीह ने दृष्टांत 3 जगह पे मिलेगा आपको। ये 3 जो है, 3 गॉस्पेल्स हैं जो सिनॉप्टिक हैं, एक जो एक्स्ट्रा है उसको क्या कहते हैं, चौथे को पता नहीं क्या कहते हैं। ये लोग ज्यादा पढ़े, मैं तो एक ही साल पढ़ा हूं, पर अभी तक बाइबल कॉलेज में अभी तक हूं, ये लोग पास होके निकल गए। हर साल इन लोगों से बहुत सीखने को मिलता है। वहां पर मत्ती में, मरकुस में, लूका में लिखा हुआ है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, है ना। फिर लिखा है कि कुछ बीज बोते समय बीज मार्ग के किनारे गिरा, है ना। फिर लिखा हुआ है झाड़ियों में गिरा। फिर क्या लिखा है? पथरीली भूमि पे गिरा। फिर क्या लिखा है? इसका मतलब है कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल खूब पढ़िए, बाइबल खूब पढ़िए, लेकिन बाइबल पढ़ने के साथ में बाइबल को बसने भी दीजिए, ठीक है। तो जब चेलों से यीशु मसीह बात कर रहे थे, इसको दृष्टांत में कहा उन्होंने। जब कोई बात यीशु मसीह समझाना चाहते थे तो उसको दृष्टांत में कह करके, इलस्ट्रेट करके, उसका विस्तार व्याख्या करके उसको बताया करते थे। तो यीशु मसीह के चेले कहने लगे, हम समझ में नहीं आया हमको आप बात करते। बात भी ऐसी करी थी, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कहाँ बो दिया उसने? नया किसान है ना बाबू, नौका हो है? क्योंकि हमने किसान अभी तक ऐसा नहीं देखा कहीं भी बो देगा वो। कोई है किसान यहाँ पे? कैसे बोते हैं? कैसे बोते हैं मैन? नहीं, खेत में तो बोते हैं हम। हाँ, कह रहे कंपनी में बोते हैं, छत पे। भाई हमने तो छत पे बो रखा है। हमने पिछले साल दो इतनी बड़ी बड़ी जगह से 60 किलो टमाटर काटा है। अभी हमारे लौकी लगी है, सतपुतिया लगी है, मिर्चा लगी है, और क्या कहते हैं, पुदीना लगा हुआ है, धनिया बो के आए हैं। हम धनिया बहुत बोते हैं, धान और धनिया खूब बोते हैं। तो कहाँ बोते हैं? खेत पे तो बोते। कैसे बोते हम ही पूछते हैं। अच्छा, पहले झाड़ू लगाते हैं, खेती को उपजाऊ जी, और खड़ी हो जाइए। हाँ हाँ, पहले पानी डालते हैं खेत को ताकि मिट्टी मुलायम हो जाए, हल फंसे ना। तो पहले जुताई करते हैं। जुताई इसलिए करते हैं क्योंकि पहले जो आपने नहीं बोया वो लोग रात में बो के चले आते हैं, है ना। लोटा लेके जाते हैं, सींच के चले आते हैं, चले आते हैं। कोई मैना आती है, बो के चली जाती है, क्योंकि जो आपने नहीं बोया वो वहां पे निकलता है। टमाटर निकलता है, बरकटिया निकलता है, बबूल निकलता है। बबूल तो नहीं बोया होगा ना आपने। तो बोने से पहले जो पहले बो के गए हैं उसको हटाते हैं पहले, है ना। नहीं तो बोने का कोई मतलब ही नहीं है। पर ये बोने वाला मार्ग के किनारे बो गया, ये बोने वाला झाड़ी में बो के चला गया, ये बोने वाला पथरीली जमीन पे बो के चला गया। पर इस बोने वाले ने कुछ अच्छी जमीन पे लिखा, कुछ अच्छी जमीन पे गिरे। कम कर दीजिए, मेरी आवाज तो ऐसे भी आएगी, पर आपका शुक्रिया चल रहा फेसबुक। तो लिखा है बीज बोने वाला। जब दृष्टांत यीशु मसीह ने बता दिया तो चेलों ने पूछा इसका मतलब क्या? आप नहीं समझे। सब कुछ बताने के बाद में
यीशु मसीह ने बताया कि वचन परमेश्वर, जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है। बीज क्या है? और जमीन क्या है? हृदय। बोने वाला कौन है? परमेश्वर है। अब सोचिए, परमेश्वर बोने वाला है तो मार्ग के किनारे बो देगा? नहीं बोएगा। झाड़ियों में बोएगा? नहीं। पथरीली जमीन पे बोएगा? तो उसने ये बताया कि 3 जगहों पे बोओगे तो तुमको फसल नहीं मिलेगी, लेकिन जो अच्छी जमीन पे भी बोया जाता है तो उसमें 3 बार हल चलाने के बाद जब मट्टी मुलायम हो जाती, बीज डालने के बाद पाटा चलावल जाला। काहे? क्योंकि जैसे ही आप तीसी बो के आते हैं, जैसे ही आप क्या कहते हैं, दलहन है ना, दलहन नहीं, सरसों कौन सी फसल है? तिलहन है। तिलहन है। तिलहन तेल से समझ गए, तिलहन, और दाल से समझ गए दलहन, है ना। एक और फसल होती है, नहीं गेहूं नहीं, दलहन तिलहन एक और होती है। तो जब तिलहन की खेती होती है तो उसको बहुत होशियारी से करते। पहली बात, खेत को बहुत मुलायम बनाते, क्योंकि सरसों का छोटा बीज है, ये ऊपर रहेगा। जैसे ही सब आप फैला के देखिए भी छत पे, सारे कबूतर आधा के ले जाएंगे। क्यों? उनसे उनको तेल मिलता है, उसमें अभिषेक होता है, अभिषेक का तेल है। तो उसको गहरा पाटा चला देते हैं ताकि पक्षी की चोंच वहां तक नहीं पहुंचे। तो यहां पर लिखा हुआ है, सॉरी, यहां पर लिखा हुआ है कि बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। पूछा चेलों ने, इसका क्या मतलब है? तो यीशु मसीह ने बताना शुरू किया कि बीज परमेश्वर का वचन है, बोने वाला परमेश्वर है, और जहां बोया गया वो दिल है। तो लिखा हुआ है कि जब वो बो के चला जाता है तो बाइबल बता रही है कि तब वो दुष्ट आता है। एक जगह लिखा है उठा ले जाता है, एक जगह लिखा है चुरा ले जाता है, और एक जगह लिखा है छीन ले जाता है। कहा? क्या? चुरा ले जाता है, उठा ले जाता है और छीन ले जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों करता है वो? है? ताकि फसल ना हो। ऐसा क्यों करता है? अच्छा, किसको पिछले संडे का सरमन याद है? खड़ी होइए, बताइए किसने बोला था? सपोर्टिंग कीवर्ड्स, एग्जाम्पल क्या थे? पास्टर साहब ने बोला था, प्रेम के विषय में बताया था। हाँ। उन्होंने कि वो प्रेम श्रेष्ठ है। जो पद कौन सा था? पहला पत्रस 4 उसकी 8 में लिखा हुआ है। पहला पत्रस 4:8 में क्या लिखा है? पढ़िए। 4:7 में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। 8 में क्या लिखा है? पढ़िए जरा। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। थैंक यू। प्रेम क्या करता है? प्रेम गिनती की लिस्ट नहीं बना। तुमने देखो परसों ये किया था, नरसों ये किया था, उसके बाद ये किया था, तुम बार बार ये करते आ रहे हो। ये जब आदमी में नफरत और बदले की बात आ जाती है ना, तो आपको नोटिस करने लगता है, और जब प्रेम होता है तो इग्नोर करता रहता है। कोई बात नहीं, बहुत हो गया। क्यों कहा यीशु मसीह ने पिता ने माफ कर, ये नहीं जानते? ये क्यों नहीं कहा? देख रहे हो ना विनोद, देख रहे हो विनोद, देख रहे हो क्या क्या बोल रहे हैं? लिख लो, बताएंगे, कीड़े पड़ेंगे। जब में उठाते जाएंगे। लिखो, बोलते रहना, हम लोग को भी बता रहे। कोड़ी कहीं कोड़ हो जाए, कोड़। लेकिन हम जिससे प्यार करते हैं वो चाहे वो कैसी कहते, तुम तो जन्नत का फूल हो, जन्नत की हूर हो। मालूम कैसे झूठ बोल रहा है? हम कहते हैं साहब, नहीं कहते हैं। ये बताइए, हम कुछ बहुत अच्छी बात बोलते फिर कहते हैं इससे बड़ा झूठ नहीं बोल सकते थे। पर आपको बताएं कि जब आपने ये वाली बात कही, उसके बाद क्या था? सपोर्टिंग वर्ड्स क्या थे? कोई एग्जाम्पल दिया होगा, याद है? अब और किसी को याद है? वो उठा ले गया, वो चुरा ले गया, वो आपसे छीन ले गया। क्यों? Why?
यहां पे लिखा वो दुष्ट आकर उठा ले जाता है, छीन ले जाता है और चुरा ले जाता है। आखिर क्यों? बेटा ताकि हम प्रभु में आगे बढ़ना। बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए कि वचन है क्या एक्चुअली। बाइबल में लिखा हुआ है 119 के 50 में कि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है और मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है। आप जल्दी से दुआ कर दीजिए। नो यू डोंट नीड माय प्रेयर, यू नीड द वर्ड। क्यों? क्योंकि मैं वहां नहीं होगा, पर परमेश्वर का वचन वहां होगा। दाऊद कह रहा है मैंने तेरे वचन के द्वारा जीवन पाया है। आपको बताएं, आप जाइए किसी दुकान पे जाइए, कहीं हमको 1.5 किलो जीवन चाहिए, नहीं मिलेगा। डॉक्टर 1 सेकंड जीवन नहीं बढ़ा सकता, और जो आपको जीवन ऑफर करता है दैट इज द वर्ड। और इसलिए शैतान का पूरा दिमाग रहता है, वचन को सुनते उसी समय वो नीली मुर्गी लेके आता है। अभी जाके नीली मुर्गी से अंडा लेना, अभी जाके मीट खरीदना, अभी बिरयानी बनानी है जाके। अभी आ रहे थे, उसने ये बोला था अभी लौट के जाएगा, एक छांटा मारेगा उसके मुंह पे। वो सब घूम रहा आपके दिल में ताकि वचन गहरे ना जाए, वचन से उद्धार ना हो, वचन आपकी जिंदगी में काम ना करे। और दाऊद कह रहे मैंने तेरे वचन के द्वारा जीवन पाया है और मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है। 130 पढ़िए, 119, 130, 119, 98, 99, 100 पढ़िए, निकालिए जल्दी जल्दी। सब लोग बाइबल लेके आते हो? बिना बैग के स्कूल कभी नहीं गए होंगे, बिना बाइबल के चर्च जरूर आते हो। क्या पढ़ोगे आप बताओ? हाँ बेटा, पढ़ा बाबू। 130, 119 से 130, हाँ पढ़ो। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। जब प्रकाश होता है तो अंधेरा मिट जाता है। क्यों इतने साल आने के बाद अभी भी लोग अंधेरे में? क्योंकि भाती साहब आप बहुत अच्छा बोलते हैं, पिछले हफ्ते भी बड़ा अच्छा साउंड कर रहे थे, बड़ा अच्छा चुटकुला, बहुत अच्छा बोलते हैं। क्या बोले? ये नहीं मालूम है, बड़ा अच्छा बोलते हैं। क्यों ये नहीं मालूम है? क्योंकि जो वचन में सामर्थ है ना, वो आप समझ ना जाए, और जब आप समझने लगते हैं तो आपके जीवन में काम होने लगता है। पता है आपको? तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग बुद्धिमान हो जाते हैं। अच्छा, 119, 98, 99, 100 पढ़िए, क्या लिखा है? जिसको मिले जल्दी पढ़े। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा हाँ, मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। शैतान का पूरा ध्यान क्यों है कि ये वचन सुन रहा है, इसको लेके जाना। क्यों? ये बुद्धिमान हो जाएगा, इसके जीवन में प्रकाश आ जाएगा, इसको जीवन मिल जाएगा, ये शांति से रहने लगेगा, और ये काम मैं नहीं होने दूंगा। और इसलिए जब आप कभी वचन सुनते हैं तो सबसे ज्यादा शांति आपको यहीं आके मिलती है। नहीं तो घर में वाइफ का नाम शांति है पर वो झगड़ावती है। ना? सुनिए क्या लिखा है जी, आगे बढ़े। क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। वे सदा मेरे मन में रहती है। आगे, मैं अपने सब शिक्षकों से, मैं कमाल की बात कह रहा है। सुनिए, मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ। ओह वाह! यीशु मसीह ने तो कहा कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। यहां पे लिखा है, दाऊद कह रहे हैं, और यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे बड़े काम करोगे। दाऊद कह रहे हैं मैं अपने सब शिक्षकों से। माय गुडनेस, आपको पता है परमेश्वर का वचन आपको स्मार्ट बनाता है, परमेश्वर का वचन आपको बुद्धिमान बनाता है, परमेश्वर का वचन आपको पॉलिश करता है, परमेश्वर का वचन आपको बेहतर बनाता है, परमेश्वर का वचन आपका सर्वांगीण विकास करता है। And this is the reason वो दुष्ट आप में वचन को विचरण नहीं करने देता, वचन को रहने नहीं देता, वो चुरा ले जाता है। और इसलिए दाऊद ने कहा मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रखा। अच्छा, दिल में क्यों रखा बताइए? दिल में क्यों रखा? कोई सिस्टर है यहाँ पे? सिस्टर, नर्स, डॉक्टर कोई है? क्या है सिस्टर? डॉक्टर नहीं, स्टाफ। इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तुम भी तो स्टाफ हो ना। इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? आईवी और आईएम। आईएम और आईवी, सबक्यूटेनियस और
इंट्राडर्मल वो क्या होता है? स्किन के नीचे हाँ, रहता है। ये सबकुटेनियस ये है, जी। मस्कुलर है, इंट्रावेनस है, और एक इंटरडर्मल वो क्या होता है? थोड़ा 45 नहीं, इसका मतलब पांचवा होता है सीधे दिल पे लगाते हैं। अच्छा, सीधे दिल। अब क्यों मस्कुलर वाला है? टेटनस का है, धीमे धीमे फैल जाएगा। वेट में क्यों अभी देना है, उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा। पर दिल में क्यों लगाते हैं? जब आदमी ग्रास्पिंग कंडीशन में होता है तो सीधे दिल में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि दिल आपका इतनी तेज पंप करता है कि विदाउट द इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड ये आपके ब्रेन को तुरंत तुरंत तुरंत, जिस दिन आपको इतने सेकेंड के कई, मैं कहूंगा कि बहुत से 100 शायद ऐसा है कि जब ब्रेन को, जैसे आपको दौरा पड़ता है ना, दौरा क्यों पड़ता है? ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला तो हाथ नहीं काम करना बंद क्यों किया? क्योंकि सेल डैमेज हो गया। क्यों? ऑक्सीजन नहीं मिला। और ये वाला काम दिल करता, पंप करता रहता है। आप सोते रहते वो काम करता रहता है, और वो इतनी तेजी से काम करता है, वो कभी रेस्ट नहीं करता। पता है आपको? इसलिए दाऊद ने कहा, मैंने तेरे वचन को यहां रखा है ताकि जब यहां रहता है ना तो वो आपके अंग प्रत्यंग में वो सब जगह ब्लड को सप्लाई कर देता है। जब आप यहां पे वचन को रखेंगे ना तो आपके हाथों और पैरों, आपके हाव भाव, आपकी सब चीजों से वचन दिखाई देगा। इसलिए पौलुस ने कहा, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। तो जीवन कहां? जीवन है ना परमेश्वर के वचन में। 8:4 में प्रकाश उपदेशक में लिखा है, 8:4 में राजा के वचन में सामर्थ होती है। ये राजा का वचन है, राजाओं के राजा का वचन है। और मालूम ये कैसा वचन है? ये वो वाला वचन है जिसको कोई टाल नहीं सकता। लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की रचना करी, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर विचरण करता था, और तब आत्मा ने कहा रोशनी हो, और 3 दिन तक रोशनी नहीं हुई। हो गई कब? वचन बोलते ही नहीं, फोन क्या भैया, नाइट कब? अभी आ रही, आधे घंटे में। अभी बोला गया है 119, 103, 120 पे लिखा, तेरा वचन, भजन संहिता में, तेरा वचन अति वेग से दौड़ता है, अति वेग से दौड़ता है। उसके वचन में सामर्थ है। कौन उससे कह सकता तू क्या करता है? अंधेरा कहेगा क्या बोले? अंधेरे की औकात नहीं किसी बोले। अंधेरा सिमट गया। 4:36 में लिखा है मरकुस में, और उसने उठ करके पानी को डाला, चुप, हवा से शांत रहे। नहीं नहीं, पानी से कहा शांत रहे, हवा से कहा थम जा, और दोनों नहीं माने, और कहते नाव डूब गए। अरे मान गए, तुम क्यों नहीं मानते हो? राजा के वचन में सामर्थ है, एंड सो दे ओबे। फिर लिखा है 11 अध्याय के 43 पद में, 44 पद में, यूहन्ना जी समाचार में उसने कहा रखा है लाजर को? वो कहती प्रभु आगे आपको समझ में जुकाम हुआ है क्या? नहीं, जुकाम मुझे नहीं हुआ है, मैं मुझे लाजर से बात करी। थोड़ा दिमाग खराब है, तुम लाजर से बात? हाँ, लाजर से बात करिए, हटा उसको। उन्होंने जिसे पत्र डालकर लाजर निकला। लाजर कहने लगा क्या निकले? चेसिस बची है। हाँ, पता है आपको मरियम और मार्था क्यों रोक रही थी यीशु मसीह को? यीशु मसीह को नहीं पता था कि उसकी मम्मी बना दी गई है लाजर की। तीसरे दिन मरियम मार्था क्या करने गई थी यीशु मसीह की कब्र पे? क्या करने गई थी पता आपको? लोबान वगैरह लगा, छिड़कने नहीं, भरने गई थी। तब बॉडी को यहां से यहां तक काटा जाता है। जब इमामेशन होता है ना, अपने यहाँ नहीं होता, अपने यहाँ तो तुरंत। अफ्रीका में जब कोई भी आदमी मरता है क्रिश्चियन फैमिलीज में, उनके यहाँ नॉर्मल सब क्या होता है, वो आदमी को तुरंत दफन नहीं करते, सारे रिश्तेदार आएंगे, बहुत अच्छी तरीके से। टर्बन की बात कर रहा हूँ मैं, वहां पे 1-2 फ्यूनरल मैंने अटेंड किए हैं। जिस दिन आदमी मरेगा हफ्ते भर के बाद फ्यूनरल होगा, उसका पेट काट के सब अंदर की सफाई हो करके, उसको अच्छी तरीके से दवाइयां भर करके, उसको बढ़िया तरीके से, कंपनियां हैं वहां पे, बहुत अच्छी तरीके से सूट बूट पहना करके उसको लेटा दिया जाएगा। हफ्ते भर तक वो आराम से ऐसे ही लेटा रहेगा। यही इजराइल में होता है। कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उसको, यीशु मसीह को भी पत्थर की कब्र में रखा गया था। हमारे यहाँ जैसे मिट्टी में बॉक्स में करके, मिट्टी में नहीं, अंडरग्राउंड किया गया था।
में जब देखा 3 दिन तक नहीं ले, तो भैया आप मम्मी बना इनका। तो सब आंख निकाल के जो पोस्टमार्टम में जो होता है, पोस्टमार्टम में क्या होता है पता है आपको? आपको पूरा कुछ नहीं मिलता है, आधे ज्यादा वो लोग निकाल के रख लेते हैं। उसका दिल, उसकी आंतें, उसका ये, उसकी आंखें रहने देते हैं, बाकी सब चीजें जो सबसे पहले सड़ती है वो निकाल देते हैं। तो लाजर की जो डेड बॉडी थी उसमें से सब निकाल लिया गया था, और इसलिए मलिन मार्था लोग बदबू आ रही, कहां जा रहे हो? कह रहा जी उठेगा। हाँ मालूम है उस दिन जी उठेगा, कयामत के दिन। यीशु मसीह कह रहा कयामत जिंदगी में हूं। कौन है यीशु मसीह पता है आपको? 19:13 में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में, उसके वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और लिखा है उसकी जान पर लिखा है परमेश्वर का वचन। He is the word of God. वो कह रहा है वो दिन आता अब अभी है, मुर्दे शब्द सुनेंगे, जो सुनेंगे वो जी जाएंगे। वो कह रही ठीक है, लेकिन बदबू आ रही है। ये नहीं बता पा रही है कि चेसिस है, इंजन सब गायब है, दिल उन सब निकाल के फेंक दी, तुम जिंदा करोगे तो धड़केगा क्या? और वो कह रहा हटाओ, और तब लिखा 45 पद में 11 अध्याय के कहने का लाजर निकला। राजा के वचन में समर्थ होती, कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है? और लाजर ऐसे ही हाथ में रखा हुआ निकल आया। मालूम क्यों? क्योंकि वचन क्रिएट करता, वचन बनाता है। और बाइबल बताती है आदि में वचन था, आदि में परमेश्वर, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, सब कुछ उसके द्वारा बनाया नहीं गया। उत्पन्न, एक होता उत्पन्न, एक होता बनाया जाना। अगर नहीं है तो उत्पन्न कर देगा। आपको बता रहे हैं बहुत सी चीजें आप में नहीं है, हम नहीं ये काम कर पाते हैं, हम ये नहीं कर पाते, हम ये नहीं है ना। अच्छी बात मालूम क्या है? ये काम परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में कर सकता है, जो नहीं है उसको बना सकता है। और इसलिए वो दुष्ट बिल्कुल बैठा रहता है। जब आप वचन आता है तभी आप, जब वचन शुरू होता तभी आपको, हमारे यहाँ एक भैया थे, बीवी बहुत तेज थी उनकी, लड़ती रहती थी। और जैसे वाली दीवार है वैसे हमारे यहाँ किचन था, किचन की अलमारियां थी और दीवार था, वहीं पे कुर्सियां लगी थी। वो आके कोने में बैठते थे और थोड़ी देर के बाद में हम कहते थे भैया आप पूरी मीटिंग सोते रहते। कहते बेटा सिर्फ यहीं आके शांति मिलती, तुम्हारी दीदी आज भी वो मुझे फोन करती है, तो जब मैं फुर्सत में होता हूँ तो फोन उठाता हूँ, नहीं तो व्हाट्सएप पे रहता हूँ। दीदी मैं कहीं पर बैठा हूँ, मुझे मालूम है कि एक शब्द, एक लाइन वो 75 बार बोलेंगे। हाँ मैंने उसको कह दिया, पता है आपको, मैंने उसको कह दिया, पता है आपको, हमने तो सुन लिया ना, मूक तो नहीं है, बहर तो नहीं है, हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो हम फुर्सत में तो क्या बेटा वो हम यहीं पे शांति मिलती है, यहीं आके सुन जाते हैं। परमेश्वर क्या करता है? उसका वचन बनाता है चीजों को। बहुत साल पहले की बात है, जब हमने अपना चर्च की बिल्डिंग बनाई तो पहले शुरू में हम लोग की बड़ी अच्छी कलीसिया चल रही थी, और उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ कि हमारे मकान मालिक ने जबरदस्ती गनर्स भेज करके बाय फोर्स हमारा सामान निकलवा दिया और हम चले गए। एक टिन शेड में आ गए, उसके बाद में वहां कुछ वॉशरूम वगैरह नहीं था, सारे लोग चले गए। हमारे पास मुश्किल से 30 लोग बचे होंगे। फिर उसी में हमने चर्च बनाया, 30-40 लोगों के साथ शुरुआत करी। हमारे 2 बच्चे बड़े थे, पढ़ाई करते, पढ़ रहे थे, एडमिशन था उनका फीस देना होता था। हम सेल्फ सपोर्टेड हम लोग बनाते हैं चर्चेस, हम नौकरी वाले नहीं बनाते। आप नौकर से अपना काम नहीं बढ़ा सकते, काम आपका बेटा बढ़ाएगा। सेवा ट्रेनिंग करने वालों से नहीं बनती है, बढ़ती है। सेवा रेजअप किया जाता है पादरी को। बाइबल में पाले हुए बछड़े काटे गए थे, ट्रेनिंग दिए हुए कपड़े जानवर नहीं काटे जाते थे, पाला पोसा हुआ। आपको पादरी को पालना पोसना पड़ेगा। लिखा हुआ है 318 ऐसे लोगों को अब्राहम ने, जब उसने सुना कि उसका भतीजा लूत बदुआई में गया है, मालूम क्या चलेगा, अब तो बुढ़े आदमी नौकर के नौकर है। लिखा है 14 में उत्पत्ति में, और तब रात ही में अब्राहम ने अपने 318 युद्ध शिक्षित और क्या लिखा, पढ़ दीजिए, ऐसे दासों को लेकर दान तक उनका पीछे। क्या लिखा है? 14 पढ़िए, उत्पत्ति 14 पढ़िए, क्या लिखा है? हाँ
हाँ वेरी गुड, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ, ये सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है। आज आपको सुनाई देता बहुत से लोग बीड़ी पीने लगे, गांजा पीने लगे, शराब पीने पर दुहाई में चले गए, शैतान ने उनको बंदी बना लिया है। हाँ, उसको भी पता चला कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया। जी, बच्चे ने करीब करीब 60 बढ़ा दिया है, 318 है, तुमने 378 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा 318 शिक्षित। शिक्षित किसको कहते हैं आप? एजुकेटेड, एजुकेटेड। अच्छा, आप नौकर को एजुकेटेड करेंगे? एकरा के काम करो हम पढ़ा के, हाँ, ये पढ़ जाए तो चल जाए, इसीलिए नहीं बताते कई बार ये जिसकी दुकान, इसका चर्च बनाया छोड़ के भाग जाएगा। हम नेपाल में काम करते हैं, हमने 30 चर्चेस अभी तक बनाए हैं। हम कहते हैं भैया हमने चर्च बनाया है, हमारे साथ रहना रहो, तो वो हमें जमीन देते हैं, हम पैसे रेजर करके चर्च बनाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि तुमको हमारी सुननी है, हम कहते हैं हम बेटे पैदा करते हैं, जब तक तुम मुझे पापा मानोगे, मैं तुम्हारा पापा हूं, तुम मेरे बच्चे हो, हम सेवा करेंगे। हम नौकरी वाला, एक ने कहा क्या देंगे, हमने कहा हम दे तो कुछ नहीं पाएंगे, तुम क्या दोगे ये बताओ। हमने कहा तुमको नौकर नहीं बनाना चाहते, हम तुम्हारा जमीन तुम हमें दो, चर्च बनाएंगे, जो कुछ है सब तुम्हारा, जितने पढ़ाने जाओ सब तुम्हारा है। नौकर को क्या मतलब, आपकी दुकान बिके ना बिके, मतलब सामान बिके ना बिके, दुकान तो बिकी जाएगी, उसको क्या मतलब है, आए कोई ना, उसकी पगार तो उसको मिलेगी। पर जो बेटा है ना, जिसके बाप का ये बिजनेस है, यीशु मसीह का, डोंट यू नो दैट आई हैव टू बी बिजी इन फादर्स बिजनेस? तुम्हें नहीं मालूम मेरे पिता के काम में मुझे लगना है? व्हाई टू सर्व द लॉर्ड? ये मेरा काम, मेरे बाप का काम, मैं नौकरी थोड़ी करता हूं मेरे टोनी की, ही इज माय फादर। और उस बाप ने मुझे इस दुनिया में सिखा करके योग्य किया है कि अपने जैसे हजारों को पैदा करूं। उसने मुझे भिखमंगा नहीं, उसने मुझे बेटा बनाया और कहा बेटा मैं तेरे साथ खड़ा हूं, लेकिन सारी जिंदगी तुझे मछली नहीं खिलाऊंगा। उन्होंने मुझे मछली मारना, पकड़ना, पकाना सिखाया और कहा चाह जितनी खानी है पकड़ो, बनाओ, खाओ, मैं मना नहीं करूंगा। समझे आप कॉन्सेप्ट? समझे आप? यहां पे लिखा युद्ध शिक्षा में नहीं, पढ़िए, हाँ, शिक्षित, युद्ध कौशल में निपुण, युद्ध कौशल में निपुण। वाओ, निपुण का मतलब समझते हैं? एक्सपर्ट। निपुण एक डिग्री है संगीत की, मास्टर। अपने नौकरों को पढ़ाया, मास्टर किया, कितने? 318 नौकर को, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे। He made them his family, तो मेरे परिवार का हिस्सा बेटा। सारा के पास एक लूत था, चला गया, इन्होंने दोनों बुढ़े बुढ़िया ने इन बच्चों को पाला था। सारा एक ही माँ नहीं थी, अभी पैदा नहीं हुए, इसाक और इस्माइल कुछ नहीं हुए, लेकिन उनके पास पहले से 318 लड़के थे घर में और उनको उन्होंने पाला था। और they were well educated, they were fighters। और आदमी वो गया, अब्राहम गया, बुढ़ा आदमी जाके जीत लाया, मालूम क्यों? पर लूत ने एक भी नहीं पैदा किया था। और 13:5-6 में लिखा हुआ है, इतनी प्रॉपर्टी दोनों में थी कि एक देश में नहीं रह सकते थे। कौन? लूत और अब्राहम अलग अलग हो गए पैसे के कारण। तो लूत भी पाल सकता था, बट लॉट वाज नॉट इंटरेस्टेड। पैदा किए हुए पाले हुए लोगों से सेवकाई होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, वापस आएंगे, पता नहीं कहां चले गए थे हम, 4 बजे तक हमको पीस भी तो करना है ना, तो लिखा है, आपने कहा है वापस आए, और लिखा है लाजर हाथ पैर बंधा हुआ निकल आया। राजा के वचन में सामर्थ होती है। रीड हिज वर्ड एंड लेट इट dwell within yourself। ये तुम्हारे दिल में रहे, तुम्हारे घर में रहे, तुम्हारे दिल और दिमाग में रहे। इसलिए दाऊद ने कहा मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रख रखा है कि तेरे खिलाफ पाप ना करूं। और पौलुस ने कहा अपने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। क्यों? 4:20 में कहता है परमेश्वर की बातों में सामर्थ है। कई बार हम नहीं समझ पाते, क्या वचन इतना लंबा बोलते हैं आप। आज हम इसलिए लंबा बोलेंगे क्योंकि हम कल चले जाएंगे, ये नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं। पर मैं वचन की बात कर रहा हूं।
राजा के वचन की बात कर रहा हूं जिसमें सामर्थ्य है, जो रेमा वर्ड ऑफ गॉड है, जो बना देता है। और उन दिनों में बड़ी मुश्किल थी, 3,500 रुपए हमारे चर्च की इनकम थी, हमारे 2 बच्चे पढ़ रहे होते थे, हमारे क्या कहते हैं बिजली का बिल ये वो, और हम बड़ी विजिटिंग इधर जा रहे, फलाने से कह रहे आपकी हमने फलाने को बुलाया तो रखा है बोलने, कोई नहीं आता था। तो एक दिन खुदा ने कहा कलाम को पढ़ो। मैंने पढ़ा, कहा यूहन्ना ने कहा कहा पढ़ो 1 से 12 तक। हमने पढ़ा, हमने कहा इसमें क्या है, तो इसको बहुत बार पढ़ते हैं। हमने बाइबल बहुत पढ़ी है, घर में छीन ली जाती थी। जब हम यीशु मसीह के पास में मुस्लिम घराने से हैं, हमारी बाइबल छीन ली जाती थी, फाड़ दी जाती थी, मेरा मुंह काला कर दिया जाता, घर से निकाल दिया जाता था, बड़ी मुश्किलें थी। फिर मैं अपने दोस्त की बाइबल खरीद करके रखता था, घंटों पढ़ता था, और मैं बोल बोल के बाइबल पढ़ता था। इसके बारे में बाद में बताऊंगा, पिछले चर्च में बता चुका हूँ, अगली बार फिर बुलाएगा तो बता दूंगा क्यों ऐसे पढ़ना चाहिए। खैर, फिर उसने कहा पढ़ो इसको। मैंने पढ़ा, आदि में वचन खुदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, सारी चीजें उसी के वसीले से पैदा हुई, कोई भी चीज बगैर उसके पैदा नहीं, उसमें जिंदगी थी, जिंदगी आदमी का नूर था, नूर तारीकी में चमकता। एक शख्स जो नूर ना था पर नूर की गवाही देने के लिए आया था, वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत ने उसे नहीं पहचाना, परंतु एक शख्स जो सच्चा ने यही सब देखा है, वो अपनों की घर उसके अपनों से ग्रहण नहीं किया, परंतु जितना हमने पढ़ लिया क्या पुलिस से निकालिए। उसका एक अध्याय लौटा है, प्रधानताएं हो या प्रभुताएं, मिल गया होगा, ढूंढिए, करना शुरू करेगा। हाँ पढ़िए, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, कौन? द वर्ड ऑफ गॉड, जीसस। और तब उसने कहा सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और कोई भी चीज बगैर उसके उत्पन्न, आपकी जिंदगी में कोई भी चीज बिना यीशु के होगी नहीं। तो क्या करो? उससे भरो अपने, उससे भरो अपने आप। क्यों कहा सिलास पतरस और यूहन्ना ने सोना और चांदी नहीं है तो क्या है? जो मेरे अंदर है। कौन है? यीशु मेरे अंदर है। और खाली गाना गाते हैं नहीं, थोड़ी देर में कोई ठोकर मार के तो दिखा कहीं का मुंह कौन नहीं दे रहा, कौन निकल रहा अंदर से? जो अंदर दिखा ना परमेश्वर के, जो जिससे भरे हुए निकलेगा। क्या भरा है? स्तिफनुस को लोग मार रहे थे और वो कह रहा था देख लेंगे, वो देख लेंगे। क्या क्या बोले मुझसे पता नहीं, क्या क्या निकलना मांग रहा है ना? किससे भरा था वो? कहता है प्रभु ये पाप उन पे मत लगा, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह कह रहा हे पिता इन्हें माफ कर। वो जिससे भरा था वही निकल रहा था, है ना? जिससे आप भरे वही निकलेगा, और जिससे आप भरे वो निकलेगा नहीं। वो जिससे आप भरेंगे ना, वो आपको अंदर अंदर बनाना शुरू करता है, और वो आपको बनाना शुरू करता है। दाऊद को उसने बनाना शुरू किया, और वो एक एक की जरूरत था, उसको एक एक व्यक्ति प्यार करता था, जहां जाता था बुद्धिमानी से काम करता था। मालूम क्यों? कि लिखता है एक भजन संहिता एक पढ़िए तो लिखता है कि आई जाने वो जो दुष्ट चुकी युक्ति पर नहीं चलता, और खट्टा करने वाली मंडली में पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। वो तो गोली कंचा खेला करता है, कैरम खेला करता है, टिकटॉक चलाया करता है, और व्हाट्सएप पे रहता है, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजता रहता है, एक्सेप्ट करता रहता है। वो ये करता है। वो क्या करता है? और वो उस वृक्ष के समान है। वो वृक्ष नहीं है, पेड़ नहीं है, पर उसके जैसा है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया अपनी ऋतु में। 75 साल के हो गए। तो एक ने कहा भैया मेरे लड़के के लिए लड़की देखना। हमने पूछा क्या उम्र है? बस 52 साल। हमने कहा बुढ़ा हो गया, लड़का बता रहे। ये ऋतु में नहीं खड़ा, इसको समय पे नौकरी नहीं मिली, इसे समय पे छोकरी नहीं मिली, इस समय के मुताबिक नहीं चल रहा है। पर खुदा के कलाम में लिखा है यूसुफ जो बदवाई में रहता था उसके बारे में लिखा हुआ है कि खुदा का कलाम उसकी जिंदगी में पूरा हुआ। फिरौन ने उसको निकाला, उसे बादशाह बनाया, और फिर वो सारे मिस्र में दौरा करने लगा। फिर एक दिन उससे कहा सुनो यूसुफ, तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? नहीं। तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं। एक बिल्कुल बड़ा की सुंदर मिस यूनिवर्स, मिस इजिप्ट बुलाई, शादी करा दे इसे। हाँ बिल्कुल करा दे। जैसे हमारे दिल्ली के मिनिस्टर ने एक हीरोइन से शादी करी है, करिए ना? है? क्या नाम है उसका बेटा? चड्डा, राजीव चड्डा। परिणीति नाम है, और उसका राघव चड्ढा है, राघव चड्ढी।
वो चड्डा उसकी पत्नी चड्डी। यूसुफ से कहने लगा मैं तेरी शादी कराऊंगा और पोती पेरा के महायाजक की लड़की से शादी। उसको मालूम था ये आदमी को रखा है। और जब वो 30 साल का हुआ, वो अपनी ऋतु में फलता है। आप बूढ़े नहीं होंगे, आप 75 साल में दादा नहीं बनेंगे, आप समय पे दादा बनेंगे, पर जब आप उस वचन को जाने नहीं देंगे, संभाल के रखेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके बारे में लिखा अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते मुरझाते नहीं, सो जो कुछ वो पुरुष करे सो सफल होता है। लिखा है यूसुफ को देखा उसने कि परमेश्वर उसके साथ में रहता है, जो कुछ ही करता है सो सफल हो जाता है। क्यों सफल हो रहा? बिकॉज ही मेडिटेट्स ऑन द वर्ड। क्या वर्ड है? खुदा ने कहा था बादशाह बनाऊंगा, वो उसी पे ध्यान करता है। एक दिन खुदा ने मुझसे कहा था बादशाह बनाऊंगा, एक दिन खुदा ने, लेकिन भैया तो हमको नाले में फेंक रहा है, भैया ने तो हमको गुलाम बना दिया, भैया ने हमको दास बना दिया। अरे कुछ भी हो, खुदा ने उससे दास बनाऊंगा। वो इसलिए आशीष पाएगा। एक अध्याय के 21 पद में याकूब में लिखा हुआ है कि वो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था को भूलता नहीं, पर उस पर ध्यान करता रहता है। यूसुफ है गुलामी में, बेच दिया गया है, पर उसका ध्यान बंधन में नहीं है, उसका ध्यान चारों तरफ नहीं है। जो कुछ वो पुरुष करे सो सफल होता है। उसने काम करना शुरू किया, मालिक ने देखा यार ये फटा बिल्कुल खराब था और यूसुफ ने इसमें हाथ लगाया। क्यों हाथ लगाया? आप तो सोते रहते हो, आप तो कुछ सीखते नहीं हो, मम्मी बना के पराठा दे देती तो खा लेते हो। कुछ बनाना शुरू करो, घर में बैठो मत, कोई ना कोई काम करना शुरू करो, घर में लेटे मत रहो, घर में कुछ ना कुछ करना। कुछ नहीं तो दीवार सही कर दो, कुछ नहीं तो पर्दे सही कर दो, कुछ नहीं तो गंदे। हम कई घरों में जाते हैं, 10-10 लोग हैं और ऐसे पर्दा कहता है हमको 52 दिन से ऐसे ही रखा गया है। ये मम्मी का काम, मम्मी का नहीं तुम्हारा काम है। जब यूसुफ वहां पर गया, उसने जिस कमरे में उसको रखा गया, पोती पर बुलाने गया अगले दिन, ये तो मेरे कमरे से अच्छा है। क्योंकि यूसुफ ये कह कुछ मालिक बैठे थे, हमारा काम नहीं था, हमने ये कर दिया, अच्छा मेरा ऑफिस जरा सही कर देना। उसने खसक का ऑफिस सेट कर दिया। उसने कहा सुनो तुम उनके साथ में नहीं रहोगे, तुम हमारे घर के बगल वाले कमरे में रहोगे। उसके बाद में काम करने लगा, वो काम करने लगा। उसने कहा सुनो सुनो इसके बगल में नहीं, अरे तुम मेरा ये वाला बिजनेस तुम देखो। उसने उसको पकड़ लिया। पढ़े लिखे नहीं, हमको तो भैया लोगों ने भेज दिया था, हम तो राजा बने गादर काटा तुम करना। वो उसमें नहीं था उसका ध्यान। उन्होंने क्या किया? आपके पास लेखा जोखा रहता ना, उन्होंने 53 में यहाँ पे खड़े हुए ये बात कहती, हम भी सन 54 में बताएंगे उनको। उसने कुछ कोई लेखा जोखा उसके पास में नहीं है। उसके पास में खुदा का कलाम है जो उसने ख्वाब के वसीले से पाया है और उस पर दिन और रात ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नाली के किनारे। तुमको लग रहा है कि मैंने इसको रेगिस्तान में, उसने रेगिस्तान को उसने अच्छी जमीन बना लिया है और वो वहां पर गहरी जड़ पकड़ रहा है और वो वहां पे फलेगा। मालूम है एक दिन जब वो मरने पर था, कौन? याकूब। निकालिए 49 अध्याय और उसके 22-23 तक को पढ़िए। अपने सब बच्चों के लिए बात कर रहा था, इस्साकार बलवंत गधा है, वो डाउरू है, वो फलाना है, वो अजगर है, वो ये है, वो है। अपने यूसुफ अपने बेटे के लिए जब कहने के लिए आता है तो मालूम क्या कहता है? यूसुफ बलवंतता की एक शाखा है। क्या? बलवंतता की एक शाखा ना, फलवंत लता की एक बलवंत शाखा है। पुरानी वाली में लिखा है, आप में लिखा होगा भैया, हिंदी है पुरानी वाली ना। फलवंत दाखलता की, बलवंत दाखलता की फलवंत है या फलवंत दाखलता की बलवंत है? पढ़िएगा जी, 50 अध्याय 49 अध्याय 22-23 तक जी। यूसुफ बलवंत लता की एक शाखा है। हाँ आगे। वह सोते के पास लगी हुई हाँ। बलवंत लता की अच्छा शाखा आगे है, सॉरी आगे, सॉरी तुमने सही पढ़ा था। क्या है? एक है वो लता कौन सी है? फलता है, और दूसरा सोते के पास लगी हुई। सोते के पास लगी हुई फलवंत और बलवंत। फलता भी है, बल भी है उसके पास में। आगे पढ़िएगा, लिखा है एक शाखा है जो जी पढ़िए। उसकी डालियां भीतर पर से भैया को पढ़ने दीजिए जी। उसकी डालियां हाँ भीत पर से चढ़कर फैल हाँ। जाती हैं।
क्या है वो पता आपको? एक जगह लिखा दीवार पर, इसमें लिखा भीत पर। भीत और दीवार में फर्क पता है आपको? भीत क्या होती है, दीवार क्या होती है? ये दीवार है पूरी, पर ये भीत है, इसको कहेंगे भीत। कोई उछलता बच्चा है यहाँ पे जो उछल कूद करता है? कोई है? कोई? कौन वाला है? कौन वाला है? बेटा इस पे चढ़ के दिखाओ जरा, चढ़ के दिखाओ जरा इस पे। और उसके बारे में लिखा है वो भीत पर चढ़कर, अरे वो चढ़ता है फैल भी जाता है, मतलब उसको आप कुछ ना दो, उसको कोई जरिया ना दो, उसको दरवाजे में बंद कर दो, वो रास्ता बना के निकल आएगा। कुछ लोग कहते हैं क्या बताया, हमको किसी ने काम ही नहीं बताया, हम ऐसे खड़े हैं। आपने पढ़ाई वाला दृष्टांत, सुबह दोपहर शाम, और जिसको लास्ट में बुलाया था वो आया और उसने भाई साहब 2 घंटे में कमाल मचा दिया। मालिक ने देखा ना, बेटा आओ जरा तुम आओ, और उसको 10 रुपए दिए, उसको 350, आज की मजदूरी 500 रुपए दिए। अब सवेरे वाला समझ रहा हमको तो 75 मिलेंगे, 3075 रुपए मिलेंगे। उसको कहेंगे लोग जाओ, एक दिन हमको क्यों दिया उसको तब? उसने कहा तुमको भी देख रहे थे कैसे काम कर रहे थे, इसको भी देखा है। इस बंदे ने 2 मिनट में 12 ईंटें लेकर के वहां छत पे पंपापुर पे पहुंचा दिया। तुम 4 ईंटें लेने जाते थे और उसके बाद में फिर तुम आकर के खड़े होते थे। देखा परमेश्वर उसके साथ में है, जो कुछ ये करता है तो यहोवा उसके हाथ से सुबह कर देता, उसको वो प्रमोट करता गया। और एक दिन के लिखा हुआ है कि उसने अपनी सब चीजों पर उसको अधिकारी बना दिया। वो भीत पता है, गुलामी में जब आप पुराने जमाने की गुलामी अगर आप सुनेंगे ना, तो जो गुलाम होता था वो गुलाम ही मर जाता था, पर वो गुलामी में गया बादशाह बन गया। क्यों? जो वचन पर ध्यान करता रहता है, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने कहा वचन पर ध्यान करना शुरू करो, इस पर इसको मनन करना शुरू करो। आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग ऑन गॉड। मैं पढ़ाता हूँ इन बच्चों को, सब लोग अपना रजिस्टर लेके आते हैं, मैं भी बनाता हूँ रजिस्टर, फिर से बनाने लगा हूँ। सरमन में नहीं लिखता था, अब लिखने लगा हूँ, ताकि अब मैं 55 का हो रहा हूँ, जब मैं कभी यहाँ से मेरा रिटायरमेंट होगा, छुट्टी हो जाएगी, निकल लेंगे, तो बच्चे पढ़ेंगे, कहेंगे अच्छा पापा, दिमाग में नहीं ले जाना चाहते। बहुत से लोग गए कबाब का मसाला अपने साथ ले गए, नहीं हमने सिखाया है, हमने सिखाई है, जो आता है सब सिखा के जाएंगे। हमने लिखना शुरू किया, हम ऐसे पढ़ाते कुछ भी। अभी हम राजकोट गए थे, वहां पे हमें इस्लाम में क्लास लेनी थी, ये बता रहे थे मोहम्मद मेरा नाम है, अपनी सब बातें करते हैं, हम मोहम्मद की बात करते हैं, मेरा नाम मोहम्मद है। हमने क्लासेस दी अपना, हमने सब तैयार किया था, वो डायरी हमारी ऐसे रखी रह गई, हमने सब एक चीज एक्सप्लेन। मैं जो पढ़ा रहा हूं मुझे मालूम है मेरा सब्जेक्ट, इसलिए जब मैदान में जाता हूं उससे पहले मैं अपनी पूरी स्टडी करके जाता हूं। यहाँ पे उसने कहा मैंने तेरे कलाम को यहाँ पे रखा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे खटाक निकलेगा। कई बार हमारी बाइबल बंद रहती है, हमारी बाइबल में धूल जमी हुई है, हमारी बाइबल इधर उधर रखी है, हमने पढ़ी थी, हम लाते हैं, लेके चले जाते हैं। कहीं की तो बाइबल देखो तुम अपनी बाइबल देखो जरा, अभी ठीक है, नहीं है, इसको बहुत संभाल के रखना। जब तुम बुढ़ी हो जाओ कभी, तुम्हारी बाइबल बिल्कुल टनाटन अच्छी हो। ये इससे जीवन मिलता है मुझे। कई बार आपकी साड़ी में एक सिलवट नहीं होती, इसके सारे पन्ने ऐसे पड़े होते, कहते हैं कैसे रखा है, खुदा का कलाम है। उसने कहा इस पर ध्यान दो। The moment I started meditating on God's word, खुदा का कलाम है। इस दुनिया में कोई आदमी आपसे कह देता तुम्हारे साथ खड़े आप बल्लियों उछलने लगते हैं, उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा जितने कानून तू हाथ लगाएगा सब बन जाएगा। इसलिए शैतान क्या करता है, आपको सुलाता है, आपसे कहता है ठीक है लिख लेना, आप डायरी में लिखते, इसके बाद कोई और पढ़ता, आप नहीं पढ़ते, जाइए पढ़िए इसको। इसलिए उसने कहा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा है। क्यों? उसको पता था इसके द्वारा मैंने जीवन पाया है, मैं बहुतों से ज्यादा स्मार्ट हूं, मैं बड़े बड़े काम कर देता हूं, तेरा वचन मुझे सिखाता है। ये वचन सामर्थी है, और इसमें शैतान चाहता है कि आप इस पे जरा भी तवज्जो ना दें, इस पे जरा भी ध्यान ना दें। 16-20 पे लिखा, सुनिए क्या लिखा, प्रकाश क्या कहते हैं नीति वचन, उसके 16-20 में लिखा है, सुनिए।
आप कई बार कहते पादी साहब मेरे लिए दुआ करेगा, मैं आपसे बता रहा हूँ ये वाला काम करिए, इनकी दुआ की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, किसी पादरी की जरूरत नहीं। जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता। मेरी उर्दू की बाइबल में लिखा है जो कलाम पर तवज्जो करता है। तवज्जो समझते ना आप, हमने तवज्जो किया है दिनों, बहुत गौर से देखना तवज्जो का मतलब। जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा। You want to see goodness of God? आप अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें देखना चाहते हैं? Do one thing. Just start meditating on the word of God. हमने क्या पढ़ा था? हम क्या पढ़ते हैं? कि जितने लोग जो प्रभावशाली थे, लिखा है परमेश्वर के वचन में, सुन लीजिए, 1:8 पढ़िए, सब लोग पढ़िए, यहोशू 1:8 पढ़िए, क्या लिखा है? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन और रात उसी में ध्यान दिए रहना, क्योंकि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार तू करने की चौकसी करे, तभी तुझे ऐसा ही करने से तेरे साथ दुआ कर दीजिए, मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है, बिजनेस चल नहीं पा रहा है, दुआ से नहीं होगा, किससे होगा? वचन से। तेरे सब काम सफल होंगे, एक नहीं लिखा है, सब काम सफल होंगे। और मालूम सबसे अच्छी बात क्या लिखी है? प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली होगा। क्या प्रभावशाली, क्या मतलब है? उसके बाद जब दाऊद गोलियत को मार करके शाऊल के घर गया, शाऊल और योनातन ने उसे अपने घर जाने नहीं दिया। 18 अध्याय के दूसरे पद में लिखा है, पहले सामुएल में, योनातन का दिल उससे लग गया और उसने अपना बागा उतार के, अपनी बेल्ट उतार के, अपनी तलवार सब दाऊद को सौंप दी। यू नो व्हाई? क्यों? क्यों? इंस्पायर्ड बाय इतना प्रभाव छोड़ा था उसने कि उसका दिल लग गया ना, तुम जहां सोएंगे वही तुमको सुनाएंगे। दाऊद में ऐसा प्रभाव उत्पन्न हो गया था। ये उत्पन्न कैसे हुआ है? उत्पन्न कैसे हुआ है? 16:18 में लिखा, पहले सामुएल 16:18 में लिखा है, पढ़ लीजिए। दाऊद, शाऊल को दुष्टात्मा सता रही है और वो उसके एक नौकर ने कहा, देखो ऐसा है, कोई प्रेज एंड वर्शिप लीडर बुला लो, वो जब गाएगा बजाएगा ये बदरू भाग जाएगी। क्यों? जब आत्मा प्रभु का मंडराता है तो शैतान भागता है। तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, सुन मैंने बेतलेहम वासी यीशु के पुत्र को देखा, हाँ जो पीड़ा बुलाता है, हाँ हाँ, और वह वीर योद्धा भी है, हाँ और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, हाँ। और यहोवा उसके साथ रहता है। अच्छा, इसमें कुछ चीजें छूट गई हैं जो इस मेरी वाली में लिखी है, आप में नहीं, मेरी वाली में है। ले लो। तब जवानों में से एक यूं बोल उठा, देख मैंने बेतलेहम के यिसी के एक बेटे को देखा है। बहुत बेटे हैं, आप में नहीं लिखा है, हमारे में लिखा है। क्या लिखा है बताओ? यिशै के एक पुत्र को देखा। एक पुत्र को देखा। देखा तो सबको है, लेकिन उसमें से एक जो है ना वो अलग है, वो प्रभावशाली है। आगे, हाँ पीड़ा बुलाने लगता है। नहीं सर, नहीं, सुन लीजिए, मेरी तो सुनिए। जो बजाने में उस्ताद, जानते तो हम भी हैं, हम भी ढोलक पीट लेते हैं, हम उस्ताद नहीं है, हम भी खंजरी पीट, हम उस्ताद नहीं है। इसके बारे में लिखा है, जो बजाने में उस्ताद और जबरदस्त सूरमा और जंगी मर्द और गुफ्तगू में साहिब तमीज, जंतर में रहता। तमीज कहां से सीख लिया? अबे तबे बोलना चाहिए था। अच्छा, रिक्शे से जाओगे, जीरा ले लोगे। अच्छा, ये तुम्हारा घर है, यहीं रहते हो? नहीं, यहीं नहीं रहते, वहीं रहते हैं। वो साहिब तमीज है गुफ्तगू में, दबे ही टॉक्स, दबे के लैंग्वेज यूजेस। हम 10:30 पढ़े, ज्यादा नहीं आता है, हम निकाल दिए गए थे 10:30 में, घर से भगा दिए गए थे। मर्द और गुफ्तगू में साहिब तमीज, खूबसूरत आदमी है और खुदावंद उसके साथ है। Why God chose to be with him? हम तो खुदा से कहते मेरे साथ चलो, खुदा कह रहे हैं दाऊद हमको ले लो ना। Why God chose to be with him?
वो उस दरख्त के मानिंद है जो बहते नाली के किनारे लगा है। बहती नाली कौन है? मेरा खुदा। लग जाते हैं वो लोग जो खुदा के कलाम पर तवज्जो करते हैं। खुदा बेटा जो उसके कलाम पे तवज्जो करते ना, खुदा उनके साथ आके बैठ जाता है। और कलाम मुजस्सम हुआ। कलाम ने जिस्म हासिल कर लिया। ये कलाम मुजस्सम है। उसकी जिंदगी में खुदा साथ साथ चलता है। Why? Because he buried his faith. पढ़िए 47, 48, 49 पढ़िए। बल्कि 119 उसका 147, 148, 149 पढ़िए क्या लिखा है। ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को देखने लगते हैं, उसके कलाम पर मनन कर लेते हैं, उसके कलाम को बसने देते हैं, तो वो आपके अंदर ये खूबियां पैदा करता है। पढ़िए क्या लिखा है। मैंने पाँव फटने से पहले दुहाई दी। मैंने पाँव फटने से पहले दुहाई दी। कब पाँव फटने से पहले? समझ रहे हैं आप? ये 5 बजे की बात हो रही है सुबह। आप किस सन में पिछली बार 5 बजे उठे थे बेटा? आज सुबह किस समय उठी थी? झूठ मत बोलना, कोई बात नहीं, घर में हो तो। क्या बजे उठी थी बेटा? 6 बजे उठी थी। कौन सुबह 13 बजे उठता है? सूरज उठ गया, अपने काम पे चला गया, सबको उसने रोशन एंगेज कर दिया। आप ही हैं जो अच्छा दाऊद एक फालतू आदमी था, काम वाम था नहीं उसके पास, तो क्या करेगा? नींद ही नहीं रहती थी उसे, एडिक्शन था उसको। क्या पाँव फटने से पहले? हाँ, मैंने पाँव फटने से पहले दुहाई दी। दुहाई दी। आगे मेरी आशा तेरे वचनों पर। मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। मेरी आंखें आशा, आई एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यू लॉर्ड। आई एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम गॉड। 22-10 में कहता, मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया है, माँ के गर्भ से तू मेरा ईश्वर है। 2 अध्याय के 6-7 पद में कहता है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा। आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, तू मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को, राज्य राज्य के लोगों को निज भूमि निज संपत्ति भरने के लिए दे दूंगा। खुदा ने उससे कहा, यू आर माय सन, अनस्टॉप मी एंड आई विल गिव यू द नेशन। जंगल में रहते हुए खुदा से उसका टाई अप हो गया। व्हाई? Because he meditated on the word of God day and night. यहाँ पे लिखा हुआ है, भोर से पहले मेरी आंखें खुल गई। आगे पढ़ेगा, लिखा है, मेरी आंखें रात के एक पहर से पहले एक है। अभी तो पाँव फटने से पहले एक ही बात था, अब लिखा है एक पहर के पहले। रतिया में कितना पहर होला क्यों बताएंगे? एक रात में कितने पहर होते हैं? 4। हर पहर में दाऊद उठता है और खुदा के कलाम को पढ़ता है। जब हम बाइबल कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाते थे, वहां पे काम भी करते थे। 91 में से शुरू किया मैंने बाइबल कॉलेज में पढ़ाना, और मेरा एक काम था कि मैं आज भी रोज बाइबल पढ़ता हूँ सुबह, और उसमें से एक आयत निकाल करके उसको पोस्ट कार्ड साइड में कर लेना है। एक्सरसाइज में एक इतना बड़ा लिफाफा काट के जेब में, साइकिल से जाते थे हम, तो पहले सिकंदराबाद में रुकती थी साइकिल क्योंकि और ट्रैफिक होता था, फिर हजरतगंज में, फिर हुसैनगंज में, उसके बाद में फिर सीधे आलमबाग, फिर कोई रुकना नहीं होता था। मैं उस कार्ड में आयत लिख लेता था, कोई भी एक पद लिख लेता था, और मुझे तो निश्चय कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, तो पृथ्वी पर खड़ा होगा, अपने खाल किस तरीके से नाश हो जाने के बाद मैं उसे देखूंगा, कोई और नहीं देखेगा। लिख के रख लिया। जब सिग्नल रेड था हम उतर गए, हमने अपनी जेल से उसको निकाला, पढ़ा, अपना मुकदमा मैं तो उसी पर छोड़ दूंगा, उसी को ढूंढता रहा 5-8 और उसी को देखता रहा क्योंकि वो ऐसे काम करता। मैं यहोवा के पास गया, उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, जेब में फिर चले। अगले स्टॉपेज पे ग्रीन सिग्नल था, भीड़ मिल गई, फिर निकाला, फिर पढ़ा, फिर रख लिया। दाऊद यही करता है, हर पहर से पहले मेरी आंख खुल जाती। पढ़िए क्या लिखा है? मेरी आंखें रात के एक पहर से पहले, एक पहर से पहले खुल गई। क्यों? ताकि मैं देखूं कि मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे मेरे लाइक्स कितनी आई है। ओ, अब मुझे लगता है कि सभी गाने वाले हैं। मैंने पूछा है ये इतना अच्छा गा रहा, नहीं कह रहा, नहीं 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 नहीं, ये किसी का डायलॉग मुंह चला रहा है। क्या हीरो बन गया,
हीरो बनना तो ये वाला काम करे, वाकई हीरो बन जाएंगे। ये हीरो बन गया जंगल में रह के, माँ बाप ने छोड़ दिया तब भी हीरो बन गया, भाई ने बेच दिया तब भी हीरो बन गया, और आप जीरो बनते जा रहे हैं। आप मलाइका अरोड़ा को देख करके आप भी खाना छोड़ दिए। अरे उसको पैसा मिलता है फटी जींस पहनने का, उसको आधी पहनने का पैसा मिलता है पैर दिखाने का, तुम्हें थोड़ी मिलेगा। Why are you doing that? If you want to imitate somebody, imitate them. यीशु मसीह कपड़े पहना नहीं आया। मैंने कोविड के दौरान मैंने 3 भविष्यवक्ता लड़कियों को देखा, ऐसे क्यूब पे एक ऐसी बैठी थी, दूसरे पे या तीसरे पे, और यहाँ जीन्स फटी हुई। ये भविष्यवक्ता है, इनकी मीटिंग होगी। मैंने लिखा मैं तो तुम्हारी मीटिंग नहीं अटेंड करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम प्रॉपर नहीं हो। खुदा के कलाम में लिखा महिलाएं जो परमेश्वर की आराधना करती हैं अच्छे सुहावने वस्त्रों से अपने आप को सजाएं। तुम्हारे नंगेपन को थोड़ी देखने आएगा कोई। What are you doing? तुम्हारे अंदर सामर्थ्य वो अट्रैक्ट करे, तुम्हारे कपड़े थोड़ी अट्रैक्ट करने चाहिए लोगों को। सुनिए क्या लिखा, पढ़िए क्या लिखा जी। कि तेरे वचनों पर ध्यान करूं, कि तेरे वचनों पर ध्यान करूं, अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन ले, अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन ले। और इसीलिए मैं दाऊद के एक लड़के को जानता हूं जो क्या है, जो जंगी मर्द है, जो उस्ताद है, जो साहिब तमीज है, जो वीणा बजाना में उस्ताद है, जो लौटता है, वो जबरदस्त है, उसको बुला लो। और जब वो आके उसने बजाना शुरू किया, बदरू निकल गए। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात तुझको उसका ध्यान हो, क्योंकि जो कुछ उसमें लिखा है उसके मुताबिक तो एहतियात करके अमल कर सके, तभी तुझे एक बादबंदी की राह नसीब होगी, तो खूब कामयाब होगा। कामयाब नहीं हो गया, खूब कामयाब होगा। क्यों? बिकॉज़ यू मेडिटेटिंग ऑन द वर्ड। यहोशू से खुदा कह रहा मेरा दास मूसा मर गया है, पर मैंने भी वो उससे मैंने पहाड़ में बात करी, ये करना, ये बनाना, तंबू में ये होना, एक एक बात उसने यहाँ पे रख ली। क्यों? He was meditating, and then when he was building the Ark of Covenant, उसको एक एक चीज याद थी, इतना चौड़ा होगा, इतना होगा, ये होगा, exactly उसने बनाया। और मालूम है जब आप करेंगे तो क्या होगा, 40 16 और उसकी आखिरी 40 निर्गमन उसका 40 अध्याय, उसके 16 पद को पढ़िए और उसकी 36 आयत को पढ़िए। इसके साथ खत्म करेंगे। सुनिए क्या लिखा है। इस प्रकार मूसा ने जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया। हम तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, नहीं ऐसा कर ले, कर लो भाई। पर जो आज्ञा मूसा ने उसे सुनाई थी, समझाई थी, एग्जैक्टली ही डिड दैट। आगे और दूसरे वर्ष के पहले महीने बस 36 इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था जी कि जब वो बादल निवास के ऊपर 40 40 है, 40 है कि नहीं है? 38 नहीं है, 38 है। तो 36 पढ़ना जरा। उठा के खड़ा किया तंबू, क्या हुआ? कि जब वे बादल निवास के ऊपर से उठता था जी, तब वे कूच करते थे। हाँ। और यदि वे न उठता, नहीं बेटा, एक मिनट है, मैं थोड़ा सा स्किप कर गया दिमाग से, उल्टा हो गया ना, इसलिए नहीं मान लेना सही है। 34 जी। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया, तब और बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया, मिलाप वाले तंबू पर छा गया, और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। Exactly when you start doing that, you know what will happen? आपका जो मिलाप वाला तंबू है ना, जहाँ सब आप लोग मिलके रहते हैं, वो परमेश्वर की शायरा ग्लोरी से ढका होगा। आपको जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। 30 दिन का उपवास। मेरे बाप एक कर्मचारी थे, हम 6 भाई थे, और वो कमा खिलाते थे और हमको खिलाते थे और पढ़ाते थे। हमको उनसे भीख नहीं मांगनी पड़ती थी, पापा आज की रोटी मिलेगी। तुम में से ऐसा कौन है जिसका बेटा उससे मछली मांगे तो उसे सांप दे, रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो उसे बिच्छू दे? जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को
क्यों नहीं देगा? Why? मुझे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। यीशु मसीह ने मालूम क्या कहा? जब वो औरत आ रही थी सुली कहने लगा पहले लड़कों को खाने दो, पहले लड़कों को खाने दो, मेरे बच्चे पहले खाएंगे। क्या समझते हैं आप? आप उसके चाचा के लड़के हैं, चचेरे हैं, उसके मम्मी ने हैं, नाती पोते हैं। खुदा नाती पोते नहीं पैदा करता, खुदा लड़के पैदा करता है और वो उनका ध्यान रखता है। हमने तो ये पढ़ा है कि जो उसने नहीं मांगा खुदावंद ने वो भी उसे दिया। ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। आपको पता है when you obey, when you meditate, when you fulfill the word, बाप कहते बेटा ये लोग हम नहीं चलाएंगे, ये लोग घर तुम चलाओ, कार तुम चलाओ। बहुत से लोग पापा दे ही नहीं रहे, पापा क्या देंगे, तुम सुनते नहीं हो ना। लेकिन जब तुम सुनते हो तो पापा कहते बेटा दे रही तो है सब। आसमान का खुदा अपनी सारी उलूहियत, अपनी सारी अलौकिकता, अपनी सारी सामर्थ आप लोग मिल देगा when you start walking on his word। समझ रहे हैं? और इसमें लिखा है दाऊद ने मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। आपको किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से कहना नहीं पड़ेगा कि बजिंदर भाई मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। वो 27,000 रुपए लेके प्रार्थना करते हैं, हमें आप 10 ही दे दीजिएगा, हम फ्री में करेंगे आपके लिए। उनके पास अलग से यीशु मसीह आता है, हमारे पास नहीं आता है। यहाँ पर वही है, वो मौजूद है, यहाँ वो मौजूद है, वहाँ यहाँ वो मौजूद है, वो मौजूद है। तो नहीं खुदा का है तो बजिंदर सिंह का है। So what you should do? मसीह के वचन को अपने सुन रहे हो बच्चों, सुन रहे हो? पता मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मालूम है मैं क्यों कह रहा हूँ? पता है? नहीं पता तो बताऊंगा, पता होता तो कहते उसको बता दो। पता है तुम्हें? तो मैं बताऊंगा। तुमको बुद्धि चाहिए या बुद्धि पे चाहिए? बुद्धि चाहिए? परमेश्वर के वचन में लिखा है याकूब 1:5 में, जिसको बुद्धि की गति वो परमेश्वर से मांगे, क्योंकि वो सबको बिना उलाहना दिए उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। आपको पता है जब आप परमेश्वर से कुछ भी मांगते हैं वो आपको देता है। और मैं समझता हूं कि यूसुफ को क्यों फिरौन ने कहा, फिरौन के कर्मचारियों ने कहा, 41-34 में लिखा, पढ़ लीजिए मेरे साथ में, इसके साथ खत्म करते हैं। 41-34 पढ़िए, क्या लिखा है? उत्पत्ति 41-34। फिरौन यह करे, हाँ, कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे, हाँ, और जब तक सुकाल के 7 वर्ष उसने उसके ख्वाब की ताबीर बताई, उसने उसके स्वप्न का अर्थ बताया, और अर्थ बताने के साथ जो नहीं पूछा था वो भी बताया कि ऐसा है कि अकाल को आप मैनेज कैसे कर सकते हैं। आगे मिस्र देश की उपज का हाँ 5 लिया करे, 5वां हिस्सा लिया करें जी। और वे इन अच्छे वर्षों में हाँ। सब प्रकार की वजह इकट्ठा करे जी, और नगर नगर भंडार हर भोजन के लिए जी। फिरौन के वश में करके जी। उसकी रक्षा करे जी। मैं भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए हम बच्चों से बात कर रहे हैं, समझ गए? हाँ, पुलिस बात कर रहे हैं। हाँ सुनो, क्या क्या है? जो मिस्र देश बनाएंगे, हाँ, देश के भोजन के लिए रखी रखी रहे आगे, जिससे देश का उस अकाल से जी। सत्यानाश ना हो जाए। जी। फिर पढ़ते जाइए। ये बात फिरौन और उसके सारे ये बात फिरौन और उसके सब कर्मचारियों को अच्छी लगी। फिर क्या हुआ? इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, अपने कर्मचारियों से कहा, क्या ये हमको ऐसा पुरुष क्या ये हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता जिसमें है, परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है। तू प्रभावशाली होगा। ये ऐसा आदमी चाहिए, ऐसा आदमी चाहिए। आज पढ़े क्या लिखा? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने तुझे इतना ज्ञान दिया है, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार आया कहां से? जेल से। मालूम होगा उसको कहां से आया, क्योंकि उसके बटलर ने कहा था तुम्हारी जेल में एक बंदा है गजब का,
या दे तो देते आप, लेकिन तुम जेल से आए हो ना। उसके अंदर जो है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर ऐसी बुद्धि और ऐसी सामर्थ्य इस्तेमाल करेगा ना कि लोग कहेंगे अपने लड़के को भेज देना भैया, ये वाला काम वही कर पाता, मेरा तो नखट्टुस है। फिरौन खड़ा हो गया गद्दी छोड़ करके, जी तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमान और समझदार। बुद्धिमान हो सकते हैं, आप समझदार नहीं हो सकते हैं। बुद्धिमान के साथ समझदारी जरूरी है। बुद्धिमान और समझदार, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू नहीं, एग्जामिनेशन नहीं, हुआ क्या? पेपर भरा गया नहीं, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट। पूछा कहां पढ़े? अच्छा एमबीए किया कि नहीं किया? अच्छा कितने नंबर थे? अच्छा कहां से पढ़े हो? मम्मी पापा का नाम बताओ। अच्छा ये बताओ क्यों बंद? अच्छा रेप केस में बंद हो, चलो हटो यहां से। रेप केस में था ना, अटेम्प्ट टू रेप में था ना। मतलब गजब है ना। When you meditate on the word of God, वो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। खुदा के लोगों, इसलिए शैतान छीन ले जाता है, उठा ले जाता है, चुरा ले जाता है, और इसलिए आपसे कहता है सो जाओ बेटा, ये वाला बहुत कीमती समय अगर तुमने सुन लिया तो उद्धार हो जाएगा, और नहीं तो उद्धार होगा दुनिया का तुम्हारे ऊपर। बशारतपुर में ढेरों लोगों ने शराब का पैसा दे देकर उधार करके फिर घर कब्जा कर लिया। आज उनका उधार हो गया है सब, लेकिन आपका उद्धार होगा। हाँ पढ़िए क्या लिखा है जी। हाँ, और तेरी आज्ञा के अनुसार, और तेरी आज्ञा के अनुसार तेरी सारी प्रजा चलेगी। सॉरी यार, सॉरी भाई, तेरी सारी प्रजा चलेगी। आगे मेरी सारी प्रजा चलेगी जी। केवल राजगद्दी के विषय, बस राजगद्दी के मेरे थप्पा लगवा लेना, बाकी तुम राजा तुम जो चाहो से करो। आगे मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूँ। आगे तब फिरौन ने अपने हाथ की अंगूठी निकाल, तब फिरौन ने अपने हाथ की अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी। He gave the authority। पूछा कुछ नहीं, इंटरव्यू कुछ नहीं हुआ। आप कहते ना इतने इंटरव्यू देते बात साहब दुआ करिएगा ना, जाओ परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना शुरू। क्यों? सब कुछ उसी से उत्पन्न होगा। प्रधानताएं उससे निकलेंगी, प्रभुताएं उससे निकलेगी, सामर्थ्य उससे निकलेगी, बुद्धि उससे निकलेगा, ज्ञान उससे निकलेगा। आप बेहतर हो जाएंगे, आपका घर अच्छा हो जाएगा, आपका बिजनेस अच्छा होगा। स्टार्ट मेडिटेटिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। क्या धन है वो जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, वो उसकी जगह बदल जाती है। वो कहाँ आता है? वो परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। इसलिए वो पुरुष उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नाली के किनारे लगाया गया, अपनी ऋतु में फलता है, धूप काल में उसके पत्ते मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे सो सफल होगा है। जितने कामों में हाथ लगाएगा सब बनेगा, सब बनेगा, सब बनेगा। आपको पूछने नहीं जाना होगा, आप करें कि ना करें, मूड बता दीजिए। सुनिए और खत्म करते हैं जी। और उसको बढ़िया मलमल वस्त्र पहना दिया, उसको बढ़िया मलमल वस्त्र पहना दिया, और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी, उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी, और आगे और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़ाया, उसको अपने दूसरे रथ पे चढ़ाया। और लोग उसके अच्छा आगे, ट्रेनिंग में नहीं दी ना, बताया भी नहीं, कुछ नहीं बताया, सीधे डायरेक्ट। हम बता रहे हैं आपको, मैं 10.5 पढ़ा हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर में था मुझे घर से निकाल दिया गया। 18 साल का था, 18.5 साल का। मेरी जेब में 1 रुपया था उस दिन, जिस दिन मुझे निकाला गया घर से। माँ ने कहा कि जाओ देखें तुम्हारा यीशु मसीह पालेगा। He made me, they thought that I will become a beggar. He made me bigger and better. I did never became bitter. मैं कड़वा नहीं हुआ, उसने मुझे बढ़िया और अच्छा बनाया, और मुझे आज मैं 55 साल का हूँ। खुदा ने मुझे बरकत दी है। मैं ऐसे छोटा मोटा प्रचार कर लेता हूँ आराम से, जगह जगह जाता हूँ। मेरे प्रोग्राम हकीकत पे हमारे पैसे में नहीं, कोई और बुलाता है। हमारे रेडियो प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, हम बाइबल कॉलेज में पढ़ाते हैं। अपना बाइबल कॉलेज है हमारे पास, नेपाल में हमारा मिनिस्ट्री है, पर मैं 10.5 पढ़ा हूँ। एक जगह हमको भिलाई में बुलाया गया, वहां लिखा था रेवरेंड डॉक्टर मोहम्मद रफीक सिद्दीकी। हमने कहा यार डॉक्टर कहाँ से बन गए? तो हमने दूसरे दिन उनको बताया कि भाई आपको किसने बता दिया था, आप गलत फहमी में हैं। I am
not doctor. I am PhD, passed high school with many difficulties. I am PhD, but I have not done even doctorate. I have not done. हमने पढ़ाई करी है, ऐसे परमेश्वर ने जो हमें सिखाया। और आपको बताया, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, इसी से सब चीजें उत्पन्न हुई है। ये आकाश, ये सब चीजें, और इसी से उत्पन्न होंगी। क्या करें? हे मेरे पुत्र, तेरा ध्यान 4:3-4-5 में द्वितीय वचन में लिखा, मेरे वचन पर लगा रहे, तब तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों की दृष्टि में अनुग्रह पाएगा। फेवर ऑफ गॉड एंड फेवर ऑफ मेन विल बी विद यू ऑलवेज। आइए प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं दाऊद के लिए, जिसने कहा, तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है, भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तेरी व्यवस्था प्राणों को बहाल कर देती है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती है। आंखों में ज्योति ले आती है। तेरा वचन लाखों मोहरों से मुझे ज्यादा मीठा लगता है। हर एक पहर से पहले मेरी आंख खुल जाती है कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। वो दुष्ट आकर के उस वचन को उनके हृदयों में से चुरा ले जाता है। ऐसा ना हो कि वो विश्वास करें, ग्रहण करें, पर जो उसे विश्वास करके ग्रहण करते हैं, वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाते हैं। सामर्थी परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं, आज के दिन से आगे जब तक ये जीवित रहते हैं, तेरे वचन को प्यार करें। अपने जीवन को हर एक व्यक्ति आपके वचन को सुन सुन करके अपने हृदय में भरने वाला हो सके। आपका वचन उनके रग रग में पाया जाए। पिता परमेश्वर, खुदावंद, आपसे दुआ करते हैं, तेरा कलाम इनकी जिंदगी का जिस्म बन जाए, हिस्सा बन जाए। खुदा, तेरे कलाम में लिखा है, सारी चीजें उसी के वसीले से पैदा हुई, कोई भी चीज बगैर उसके पैदा नहीं। उसमें जिंदगी थी, जिंदगी आदमी का नूर था, और नूर तारीकी में चमकता है। खुदावंद, ये तारीकी में चमकने वाले हो सके। ये मुश्किल के दौर में जहां जाए, वहां इनकी जिंदगी से आसानियां पैदा होने लगे। वो रोने की तराई में जाते, उसको चश्मों की जगह बना लेते हैं। खुदावंद, अपनी कुवत, अपनी कुमक, अपनी सारी चीजें तुझसे हासिल करने वाले हो। एक एक छोटे बच्चे के लिए, एक एक जवान के लिए, एक एक उस नारी के लिए जो घर चलाती है, एक एक उस व्यक्ति के लिए जो कहीं ऊंचे पौधे पर बैठ करके काम करता है, एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। सामर्थी परमेश्वर, अपने लोगों को समझ का आत्मा दे कि वो तेरे वचन पर ध्यान करें। तेरे कलाम में लिखा है 138:2 में, तूने अपने नाम से ज्यादा अपने कलाम को अजमत दी है, श्रेष्ठता दी है। तेरे वचन में सामर्थ्य है। कौन तुझसे क्या कह सकता कि तू क्या करता है? तू कहता है और चीजें हो जाती हैं। आज से प्रभु प्रार्थना करते हैं, हम तेरे वचन का आदर करें, पढ़ें और उसको अपने दिल में रख लें। अपने हृदय को एक ऐसी मिट्टी बनाए जो सॉफ्ट है, जो वचन को ग्रहण करती। तेरे वचन में लिखा है प्रभु 1:21 में, याकूब में, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को किनारे करके उस वचन को ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। खुदावंद, दुआ करते हैं ये वचन कबूल किया जाए और उद्धार करे, गरीबी से, बीमारी से, श्राप से, अभिशाप से, और एक एक व्यक्ति अपनी आशीष को शैतान से छीन करके ले जाए। शैतान उनसे जरा भी ना कुछ छीनने पाए, शैतान उनको देख करके भागने वाला हो सके। खुदावंद, अपने खादिम को, अपनी खादिमा को, अपनी कलीसिया को, लीडरान को, पासवान के साथ जो लोग हैं, इस कलीसिया के बड़े लोगों को, इन सब लोगों को, तेरे खादिम जो यहाँ पर है, बिशप साहब जो यहाँ पर है, एक एक व्यक्ति के लिए खुदावंद दुआ करते हैं। हमें अपनी बुद्धि और ज्ञान दे कि हम तेरे वचन पर ध्यान कर सके। तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा आपको बरकत दे। धन्यवाद। मुझे इतने लंबे से सुनने के लिए हमने पहले छोड़ दिया। उसका बोला नहीं कि आपने बात कही थी, एक छोटा परिवार था, बच्चे थे, सैलरी थोड़ी थी, उसके बाद कहानी बताई थी। क्या आप बूढ़े हो गए इसलिए मैंने बताया, तो उसके बाद जब मैंने मनन करना शुरू किया, धीमे धीमे मैंने अपने चर्च को बढ़िया बनाया,
तो मैंने दुआ करी एक दिन, खुदा बाप मैं वो तो जब खरीदा था हमारे पास, हमको निकाल दिया गया घर से, तो हम लोग आए, ब्रदर टोनी ने एक दिन कहा गोल्ड ऑफरिंग लेंगे। हमने कहा गोल्ड ऑफरिंग कहाँ से मिलेगी, गोल्ड किसके पास होता, मेरे पास तो सिर्फ इतनी सी है। पर मेरी बीवी जो थी वो विक्टर साहब फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर्स थे, रेलवे के, रिटायर्ड हैं, अभी जिंदा हैं। जितने लोग जीते नहीं है उससे ज्यादा उन्होंने पेंशन हासिल करी है। उनकी वो इकलौती लड़की थी, एक भाई एक बहन थे, और वो कहते हैं कि वो छोटी दीपावली के दिन पैदा हुई थी। उस जमाने में वो मान्यताएं मानते थे कि लक्ष्मी मेरे घर में आई है, तो लक्ष्मी के पास सारा सोना था मेरी, उसने ऑफरिंग में सारा सोना डाल दिया। हमने कहा मेम साहब हम फक्कड़ पादरी हैं यार, है मेरी लड़की है, बड़ी वाली लड़की है स्तुति, हमने कहा उसको क्या देंगे, तुमने तो सारा सोना डाल दिया। कहती है अगर चोरी हो जाती तो सही है यार, ये तो खुदा के काम में लग गई है। हमने कहा ठीक है। फिर मम्मी ने हमें, जब शादी हुई 93 में, तो मम्मी ने हमें 3.5 लाख रुपए दिए, कहा बेटा अपने लिए घर खरीद ले। हम गए, घर देख के आए। जब मैं लौट रहा था तो खुदा ने कहा कि तुम्हारा चर्च तो किराए की बिल्डिंग में होता है, तुम अपना घर खरीदते जा रहे हो। हमने कहा नहीं। मैंने मम्मी को कहा नहीं लेंगे, हम बाद में करेंगे ऐसा। 94 में जब हम पैदल हो गए, तब जब ब्रदर टोनी का रफीक, मैं एक जमीन देखी, वो 5,20,000 रुपए की थी। हमारे पास में 1,72,000 रुपए गोल्ड ऑफरिंग से आए थे, कुछ पैसे और थे। ब्रदर टोनी ने कहा देखो हमने गोल्ड ऑफरिंग ली है, 1 किलो के आसपास सोना आया था। अभी तो 70 में, तब 3 लाख रुपए किलो था। तो वो 1,72,000 रुपया मिला। किसी ने $1,000 भेजे, किसी ने कुछ ऐसे किया, तो हमारे पास 2,12,000 रुपए सब ऑल टुगेदर हुआ। और फिर याद आया हमें कि मम्मी ने कहा था, तो मम्मी को कॉल किया हमने, मम्मी आपने हमको घर देने के लिए कहा था। हाँ कहा था बेटा, तो वो पैसे तो खर्च हो गए, अब तो 270 बचे हैं। तो हमने कहा वही दे दीजिए। तो क्या घर खरीदने जा रहे? हमने कहा नहीं, चर्च खरीदने जा रहे। तो मम्मी ने कहा, मिसेस के विक्टर ने कहा कि नहीं बेटा वो हमने तुम्हारे लिए रखा था, तुम्हारे चर्च के लिए थोड़ी। हमने कहा इफ चर्च विल एग्जिस्ट आई विल एग्जिस्ट, मेरी एग्जिस्ट से चर्च एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर चर्च बना लेंगे तो हम भी जिएंगे। हम आपको बता रहे हैं, हमने जमीन खरीद, मतलब चर्च खरीदा, बनाया, फिर पैसे रेस किए। पहले चर्च बनाया 2010 में, उसके बाद 2016 में हमने बाइबल कॉलेज बनाया। हम अपना घर बनाने जा रहे थे, हमने एक बाइबल कॉलेज बनाया जो मुस्लिम बैकग्राउंड के लोगों के लिए हमने बनाया था, क्योंकि मैं वहीं से आया हूँ। मुझे मालूम है कि कैसे उनसे बातें करें, उनके सवाल का जवाब, उनसे सवाल क्या करना है। हम जब बात करते हैं तो वो पैदल भागते हैं, वो नहीं बता पाते हैं, ऐसा है। हम कहते हैं हमें प्रूफ और एविडेंस के साथ में बात करो, ऐसे हवा हवाई बात मत करो। तो हमने ऐसा बाइबल कॉलेज बनाने की कोशिश करी थी। हम अपना घर बना रहे थे, खुदा का बाइबल कॉलेज बना। हमने मेम साहब से कहा हम बाइबल कॉलेज बनाएंगे, घर नहीं बनाएंगे। मेरा घर कब बनेगा? 2016 में उनका भी बन गया और हमारा भी बन गया। हमने बाइबल कॉलेज बनाया, घर भी बन गया। अभी तक हमने 30 चर्चेस बनाए हैं नेपाल में, और उसमें से 5 पक्के चर्चेस हैं और 5 कच्चे चर्चेस हैं। पैसे रेस लोगों ने दिए, पैसे हमारे पास नहीं है इतना पैसा, हम तो मांगते हैं और उससे कहते हैं खुदा बाप तू दे दे, वो भेज देता किसी को उसके साथ में, लोगों के साथ में। सो आई विल। तो उस वचन पर ध्यान करने से उसने मुझे अपने कलाम से भरा। Then I started teaching. I started asking God, खुदा बाप इस संडे के लिए क्या है? उसने दिया, हमने बोलना शुरू किया, चीजें बदलने लगी। धीमे 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 मेरे घर के 14 लोग मेरे यीशु मसीह के पास में, 6 लोग हम लोग पास्टर हैं। पास्टर हमारे घर से, मेरा छोटा भाई, मेरे 4 भतीजे। फिर हमने कम्युनिटी के लिए दुआ करी। हमारे चर्च में हमारे एसोसिएट भाई यहीं के दामाद हैं, पास्टर आफ्ताब आलम, बेली फैमिली में उनकी शादी हुई है, वो मेरे पास्टर आज वो प्रीच कर रहे हैं। मेरा बेटा, में सब लोग खिदमत करते हैं। सो ऐसे करके मेरे चर्च में लोगों को खुदा ने जोड़ा, बढ़ते चले गए। तो ये सब इस पे ध्यान देने से वही हमने बताया, तो अब एक्सप्लेन कर दिया, अंदर की बात बता दी कि मेरी बीवी ने ऐसा काम किया। फिर जब शादी हुई मेरी बेटी की 2002 में, 2 तारीख 2 फरवरी 2022 में, तो हम तो सोच रहे थे कि हम तो एक अंगूठी ही नहीं दे पाएंगे। उसके पास माँ से भी ज्यादा सोना निकला।
तो आपको बता रहे हैं कि जब आप खुदा के लिए काम करते हैं तो खुदा भी आपके लिए काम करता है। हम मांगते नहीं, अपने लिए हम नहीं मांगते कि हमें दे दीजिए, हम तो खुदा का काम करते हैं, वो हमारा काम करता है। उसने कहा पतरस से अपनी नाव दे दो, जब पतरस ने नाव दे दी तो कहता अच्छा आप गहरे जाल डालो, तो उसने उसकी नाव भर दी। जो औरों की खेती सींचता है उसकी सींची जाती है। So God does His wonders when you follow His word. खुदा अपने आश्चर्य कर्मों को करता है जब आप उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को चलाने की कोशिश। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बिल्कुल परफेक्ट, कोशिश करता हूँ, और जब मैंने ये कोशिश करी जो खुदा ने बताया मैंने सब चीजों को बदलते हुए देखा। हमने एक चर्च बनाया, व्हाइट मार्बल लगाया, हमने बेंचेस बनाई सागवान की, हम एक प्रोजेक्ट लेकर के गए अपने बिशप साहब के पास। कहने लगे ये क्या? हमने कहा ये फोटोशॉप है, ऐसा चर्च बनाएंगे। कहने लगे बेटा 15 लाख रुपए चाहिए, तुम्हारे पास कितने? हमने कहा 65,000 रुपए है। इतने में नहीं बनेगा, चलो 3 लाख रुपए जोड़ो मैं बना दूंगा। मेरे दिमाग में तो कुछ और घुसा था। तो हमने एक संडे बोला तो एक भाई बंदा है, कहने का बना लेंगे आप, मतलब व्हाइट मार्बल लग जाएगा, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो 2016 में नहीं 2010 में बड़ी बड़ी बातें हो गई। खुदा ने एक एक चीज में बहराई से बढ़िया वाला सागौन में लकड़ी का बहुत पसंद करने वाला और बहुत मतलब जानने वाला व्यक्ति हूँ मैं, नहीं इतना नहीं ज्यादा हो गया, पर आप हमारी बेंचेस आकर के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कैसी लकड़ी ले हो गया सब वो सब पूरा जो हमने खुदा से मांगा था, मेहनत करी और so when you meditate on the word of God it happens। खुदा वैसे ही काम करता है। लिखा है 34:7 में भजन संहिता में, हिंदी में लिखा है यहोवा को अपने सुख का मूल जानो, तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वह उर्दू में बड़ा अच्छा लिखा है, खुदावंद में मसरूर रहे। मसरूर का मतलब सुरूर, नशे में, वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। तो मैं मसरूर रहा हूँ पढ़ाने में, पकाने में, पढ़ाने में। हम दीवानों की तरह काम करते हैं। हमको आप बुलाइए, बहुत अच्छा झाड़ू लगा लेते हैं, बहुत बढ़िया बिरयानी बना के खिलाएंगे आपके घर में। हाँ सच में जा रहे हैं, बर्तन भी धो लेते हैं। हमें सेवा करने में शर्म नहीं है। But I serve the Lord with gladness, and that is my hobby, and I love to do that. Praise the Lord. अभी आपके 5 साल इस कलीसिया को पूरे हुए हैं। Wish you very happy. सारे पासवान जल्दी